श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। 14वें अध्याय का 17वां श्लोक प्रारंभ करना है। संबंध पढ़ लेते हैं पहले। पूर्व श्लोक में भगवान ने गुणों की तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने पर जो गतियां होती है उनके मूल में सात्विक, राजस और तामस कर्म बताए। अब सात्विक, राजस और तामस कर्मों के मूल में गुणों को बताने के लिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। सत्वा सत्य सच्चायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। व्याख्या। सत्व गुण से ज्ञान होता है, अर्थात सुकृत दुष्कृत कर्मों का विवेक जागृत होता है। उस विवेक से मनुष्य सुकृत सत्कर्म ही करता है। उन सुकृत कर्मों का फल सात्विक हो यानी कि निर्मल होता है। सत्व गुण का जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, उसका विवेक जागृत हो जाता है। अब वो फिर अच्छे कर्म ही करता है, पुण्य कर्म ही करता है, गलत काम करता नहीं है। अब उसके फल स्वरूप उसे जो फल भी मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा? सुखदायी मिलेगा, अच्छा मिलेगा। रजसो लोभ एव च। रजोगुण से लोभ आदि पैदा होते हैं। लोभ को लेकर मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों का फल दुख होता है। अब रजोगुणी व्यक्ति संग वो रागात्मक होता है, वो संग से होता है। अब संग से होने के कारण है ना, उसमें संग का मतलब प्रमुखता है, राग की प्रमुखता है। अब कोई उसको मन में कोई कामना उत्पन्न हुई है तो लोभ उत्पन्न हो जाएगा, लोभ आ जाएगा उसके अंदर। अब लोभ रखते मन में लोभ मन में रखकर वो व्यक्ति जब कोई क्रिया कोई कर्म कर रहा होगा तो अब उसका फल तो दुख ही आना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि आप किसी व्यक्ति के मन में इच्छा आई, अब वो अगर उसकी पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और अगर हो जाती है तो मोह उत्पन्न हो जाता है, लोभ उत्पन्न हो जाता है, अब और चाहिए। दोनों ही बातों में व्यक्ति संसार में फंस जाता है। आगे जितना मिला है उसकी वृद्धि चाहने का नाम लोभ है। कि जितना मिला है अब उससे भी अधिक ज्यादा चाहिए, बस और चाहिए और चाहिए। लोभ के दो रूप है, उचित खर्च न करना और अनुचित रीति से संग्रह करना। उचित कर्मों में धन खर्च न करने से, जैसे व्यक्ति होता है ना, पैसा मतलब अब और आ तो नहीं रहा है पर अब जाने ना दूं, जैसे कि पुण्य कर्मों में ना लगाऊं, दान पुण्य में ना लगाऊं, है ना, संत महात्माओं की सेवा में ना लगाऊं पैसा और उस पैसे को बचाऊं, ये लोभ ही तो है, वो लालच ही तो है। तो उसे उचित जगह खर्च नहीं कर रहा है, और दूसरा उसे या तो संग्रह करने की कोशिश कर रहा है, गलत तरीके से ज्यादा से ज्यादा पैसा लाने की कोशिश कर रहा है। तो उचित कर्मों में धन खर्च न करने से, उससे जी चुराने से मनुष्य के मन में अशांति हलचल रहती है, और अनुचित रीति से अर्थात झूठ कपट आदि से धन का संग्रह करने से पाप बनते हैं, जिससे नरकों में तथा 84 लाख योनियों में दुख भोगना पड़ता है। इस दृष्टि से राजस कर्मों का फल दुख होता है। प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान पैदा होता है। जानते हैं हम लोग तमोगुण से क्या? आलस्य, प्रमाद, अज्ञान ही तो है। इन तीनों के बुद्धि में आने से विवेक विरुद्ध काम होते हैं। जैसा कि हम कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। व्यक्ति का जो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, वो भी सारे काम वह वो करने लगता है जिससे उसका पतन होगा। उसका कल्याण होगा वो कर्म नहीं करता, पतन होने वाले कर्म करता है, जिससे अज्ञान ही बढ़ता है और अज्ञान उसका और दृढ़ होता जाता है। यहाँ तो तमोगुण से अज्ञान का पैदा होना बताया है, और इसी अध्याय के 8वें श्लोक में अज्ञान से तमोगुण का पैदा होना बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे वृक्ष से बीज पैदा होते हैं और उन बीजों से आगे बहुत से वृक्ष पैदा होते हैं, ऐसे ही तमोगुण से अज्ञान पैदा होता है और अज्ञान से तमोगुण बढ़ता है, यानी कि पुष्ट होता है। तमोगुण, जैसे किसी व्यक्ति ने तामसिक आहार ग्रहण किया, तमोगुणी होगा, तमोगुण से उसके अंदर अज्ञान विकसित होगा। अब अज्ञान के कारण वो और ऐसे कर्म करेगा जिससे और तमोगुण की वृद्धि होगी, वो और बढ़ता चला जाएगा। तो धीरे धीरे ये और बढ़ता चला जाता है। पहले 8वें श्लोक में भगवान ने प्रमाद, आलस्य और निद्रा ये 3 बताए हैं, परंतु 13वें श्लोक में और यहाँ प्रमाद तो बताया पर निद्रा नहीं बताई। इससे यह सिद्ध होता है कि आवश्यक निद्रा तमोगुणी नहीं है। ये तो पहले भी बात हुई थी, जो निद्रा आवश्यक है वो तमोगुणी नहीं है। अधिक निद्रा,
अनावश्यक निंद्रा तमोगुणी होती है। आवश्यक कितनी बता रही? 6 घंटे? 6 घंटा अधिकतर। और निषिद्ध भी नहीं है तथा बांधने वाली भी नहीं है। वो निद्रा निषिद्ध भी नहीं है और बांधने वाली भी नहीं है। वैसे तो ये डिपेंड करता है कि जिस कोई व्यक्ति साधक है, तो साधक के लिए, जो व्यक्ति साधना कर रहा है, साधना की अच्छी स्थिति में पहुंच चुका है, तो उनके लिए तो निद्रा 2 से 3 घंटा, 3 घंटा अधिकतर। पर जो व्यक्ति जो है वो गृहस्थ है, संसार के कार्य भी कर रहा है, क्रिया भी कर रहा है, तो उनके लिए वो जो है वो शास्त्र 5 से 6 घंटा, 6 घंटे तक की भी आज्ञा दे देता है। और कोई बहुत अधिक अगर शारीरिक कर्म करता है, जिसके अंदर शरीर का काम बहुत ज़्यादा थकान वाला, तो उनके लिए 6 से 7 घंटा बस। पर 7 घंटे से ज़्यादा तो कभी सुना ही नहीं कि इससे ज़्यादा व्यक्ति को सोना चाहिए, उससे कम ही। और एक नॉर्मल व्यक्ति को जो है वो 5 से 6 घंटा, और जो साधना करने वाला साधक होता है, जो अपनी साधना की स्थिति में ठीक ठाक जगह पहुंच चुका है, उसके लिए 2 से 3 घंटा, क्योंकि उससे ज़्यादा उन्हें नींद आती ही नहीं है, नींद की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इंद्रियां तृप्त हो जाती है ना भगवान नाम से, तो उसके बाद उन्हें निद्रा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। नींद कब व्यक्ति को आती है? जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा, देखो नींद की जिसको कितनी ज़्यादा आएगी, जितना व्यक्ति थक चुका है, बहुत ज़्यादा थका हुआ व्यक्ति को ज़्यादा नींद आती है, ऐसा गहरी नींद आती है। अब अभी मैं वृंदावन धाम गया था, तो वहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा करी, श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा करी, और सब जगह पैदल चले, तो बड़ी थकान हो गई। तो फिर शाम को 8 बजे आके सो गया, तो सुबह वापस 3 बजे के आसपास उठना था, तो 3 बजे अलार्म बजा, सीधा 8 बजे सोया, तो ऐसा लगा कि अभी सोया था। इतनी गहरी नींद में था कि जब 3 बजे अलार्म बजा, तो इतनी जल्दी 3 बज गई ऐसे। सुबह 4 बजे तो वहाँ पे आरती में जाना होता है, सत्संग में जाना होता था, तो 3 बजे तो उठा, तो ऐसा लगा कि अरे इतनी जल्दी, और उसके बावजूद नींद आ रही थी। फिर अगले दिन वापस जब सोया, तो वो दिन फिर सुबह 5 बजे तक नींद आके खुली ऐसा, वरना 3 बजे तो ऐसे। आगे तो ये कहना चाह रहा था कि व्यक्ति अब थक गया है तो नींद ज़्यादा आ रही है, पर जो भगवत भजन में लगता है जो हर समय, तो उनके अंदर ये जो इंद्रियों की जो थकान है, शारीरिक थकान, ये होती ही नहीं। वो भगवान के चिंतन, उनके स्मरण, उनके कीर्तन भजन से इतनी तृप्त हो जाती है कि निद्रा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और उनकी नींद बहुत कम हो जाती है, 2 से 3 घंटा, उससे ज़्यादा उन्हें आवश्यकता ही नहीं होती। यार ऐसे भी संत महात्मा हैं जो सोते ही नहीं, आप ये समझ लीजिए, आवश्यकता ही नहीं पड़ती हर समय, जिसको हम समाधि भी कहते हैं। जो समाधि में चला जाता है, कहाँ उनके शरीर के अंग तक काम करना बंद कर देते हैं जब वो व्यक्ति समाधि में चले जाते हैं ऐसे। आगे कारण कि शरीर के लिए आवश्यक निद्रा तो सात्विक पुरुष को भी आती है और गुणातीत पुरुष को भी, तो गुणातीत हो जाता है निद्रा तो वो भी लेते हैं। वास्तव में अधिक निद्रा ही बांधने वाली है, निषिद्ध और तमोगुणी है, क्योंकि अधिक निद्रा से शरीर में आलस्य बढ़ता है, पड़े रहने का ही मन करता है, बहुत समय बर्बाद हो जाता है। परिशिष्ट भाव, ज्ञान यानी कि विवेक सत्व गुण से प्रकट होता है और संग न करने पर बढ़ते बढ़ते तत्वबोध तक चला जाता है। यानी ज्ञान जो है वो बढ़ता कब है? जब व्यक्ति सतोगुणी हो जाता है, तो अब वो एक सही मार्ग पर चलने लगा है। सतोगुणी हो गया है तो अब एक सही मार्ग पर चल रहा है, तो सत्व गुण प्रकट होता है। और संग न करने पर, अब सतोगुण से जो सुख प्राप्त हो रहा है उसका संग अगर नहीं कर रहा है, सतोगुण जिस रूप से बांधता है, यानी सुख रूप से, क्या मुझे सुख मिलता रहे, ये मान सम्मान मिलता रहे, अगर वो इस संग से इससे ना बंधे तो वो आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़कर संग न करने पर बढ़ते बढ़ते तत्व बोध तक चला जाता है, यानी कि उसको ब्रह्म बोध, तत्व बोध, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चला जाता है, अर्थात तत्व बोध में परिणत हो जाता है। परंतु लोभ, प्रमाद, मोह, अज्ञान बढ़ते हैं तो कोई नुकसान बाकी नहीं रहता, कोई दुख बाकी नहीं रहता, कोई मूढ़ योनि बाकी नहीं रहती, कोई नरक बाकी नहीं रहता। उसके बाद तो बिल्कुल पतन ही पतन होना है व्यक्ति का। उसका आप कोई सा भी दुख ले लीजिए, कोई भी, सब कुछ उसे अब भोगने ही पड़ेंगे। विशेष बात, यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश होते हुए भी जब प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, सुनिएगा, यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, उसके बावजूद ये प्रकृति के साथ अपना संबंध मान रहा है,
तब इसका प्रकृति जन्य गुणों के साथ संबंध जुड़ जाता है। तब इसका इन तीनों गुणों के, क्योंकि ये तीनों गुण प्रकृति जन्य है, ये प्रकृति के हिस्से हैं, पुरुष के नहीं है, ये जड़ के हिस्से हैं, ये चेतन के नहीं है। फिर गुणों के अनुसार उसके अंतःकरण में वृत्तियां पैदा होती है, उन वृत्तियों के अनुसार कर्म होते हैं और इन्हीं कर्मों का फल ऊंच नीच गतियां होती है। तात्पर्य है कि जीवित अवस्था में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती है और मरने के बाद ऊंच नीच गतियां होती है। वास्तव में उन कर्मों के मूल में भी गुणों की वृत्तियां ही होती है। कर्मों के मूल में गुणों की वृत्तियां मतलब जैसा हमने कल बात करा था कि जो व्यक्ति जिस दिन गुणों से प्रभावित है ना, यानी कि तमोगुणी है, तो उसके द्वारा किया गया कर्म कैसा होगा? तामसिक ही होगा। कोई रजोगुणी है तो उसके द्वारा किया हुआ कर्म कैसा होगा? राजसिक ही होगा। और कोई सतोगुणी व्यक्ति कोई कर्म कर रहा है तो उसके द्वारा किया जाने वाली कर्म वो क्रिया कैसी होगी? सात्विक ही होगी। ऐसा जो कि पुनर्जन्म के होने में खास कारण है और उसी के कारण पुनर्जन्म व्यक्ति का होता है। तात्पर्य है कि गुणों का संग कर्मों से कमजोर नहीं है। जैसे कर्म शुभ अशुभ फल देते हैं, ऐसे ही गुणों का संग भी शुभ अशुभ फल देता है। इसीलिए 5वें से 18वें श्लोक तक के इस प्रकरण में पहले 14वें 15वें श्लोकों में गुणों की तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने का फल बताया और जीवित अवस्था में जो परिस्थितियां आती है उनको 16वें श्लोक में बताया तथा आगे 18वें श्लोक में गुणों की स्थायी वृत्तियों का फल बताएंगे। अतः वृत्तियां और कर्मों के होने में गुण ही मुख्य है। इस पूरे प्रकरण में गुणों की मुख्य बात इसी श्लोक में कही गई है। जिसका उद्देश्य संसार नहीं है, जैसे कि हम लोग, हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, तो जिसका उद्देश्य संसार नहीं है प्रत्युत परमात्मा है, वह साधारण मनुष्यों की तरह प्रकृति में स्थित नहीं है। हालांकि ऐसी स्थिति में अभी हम पहुंचे नहीं हैं, पर साधना कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य हमारा भगवत प्राप्ति ही है। पर जो भगवत प्राप्ति के लक्ष्य पर आगे बढ़ चुका है उनके बारे में बात हो रही है कि जिसका उद्देश्य संसार नहीं है प्रत्युत परमात्मा है, वह साधारण मनुष्यों की तरह प्रकृति में स्थित नहीं है। अतः उसमें प्रकृति जन्य गुणों की परवशता नहीं रहती और साधन करते करते आगे चलकर जब अहंता परिवर्तित होकर लक्ष्य की दृढ़ता हो जाती है, तब उसको अपने स्वतः सिद्ध गुणातीत स्वरूप का अनुभव हो जाता है। तब हमें अनुभव हो जाएगा कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। हम ये शरीर नहीं है। अभी हम सिर्फ कहते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं उस अविनाशी का अंश हूँ, मैं निर्विकार हूँ, पर अभी ये अनुभव में नहीं आया, अभी ये हमारे स्वरूप में नहीं आया, अभी हमने इस स्वरूप को, अपने स्वरूप को जाना नहीं है। पर जिस दिन ये हमारे भगवान का भजन करते करते एक समय ऐसा आएगा कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाएगा, भगवत तत्व का तत्व बोध हो जाएगा। इसी का नाम बोध है। इस बोध के विषय में भगवान ने इस अध्याय का पहला दूसरा श्लोक कहा और गुणातीत के विषय में 22वें से 26वें तक के 5 श्लोक कहे। इस तरह यह पूरा अध्याय गुणों से अतीत स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव करने के लिए ही कहा गया है। अब शेष 18वां श्लोक। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठ्ठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोठा की हु प्यारे। हरि ओम।